एक लघु मानसून डायरी आपके पढ़ने से पहले क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? यह एक लंबी अवधि में दिन ब दिन लिखे गए व्यक्तिगत अनुभवों का एक रिकॉर्ड है। आप उन चीज़ों को नोट करने के लिए भी एक डायरी का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आप तत्काल या भविष्य में करने की योजना बना रहे हैं। पुस्तक के रूप में प्रकाशित सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है। यहाँ रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश दिए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने प्रकृति के मूक चमत्कारों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों और पछतावे को चित्रित किया है। पढ़ते रहिए। मैं द 24th of June मानसून की धुंध का पहला दिन। और यह अजीब है कि जैसे ही धुंध पहाड़ी पर चढ़ती है, सभी पक्षी चुप हो जाते हैं। शायद यही धुंध को इतना उदास कर देता है। यह न केवल पहाड़ियों को छुपाता है, बल्कि उन्हें मौन में भी ढक देता है। केवल 1 घंटे पहले पेड़ पक्षियों के गीत से बज रहे थे। और अब जंगल जानलेवा है मानो आधी रात हो। धुंध के बीच बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है। मैं उसे पहाड़ी पर दौड़ते हुए सुन सकता हूँ लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। The 25th of June कुछ वास्तविक शुरुआती मानसूनी बारिश, गर्म और उमस भरी, न कि वह ठंडी उच्च ऊंचाई वाली चीजें जो हम पूरे साल झेलते रहे हैं। पौधों को भी यह पता लगता है, और जैसे ही मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस तक जाता हूँ, पहली कोब्रा लिली फन से अपना सिर उठाती है। धुंध एक निश्चित गोपनीयता प्रदान करती है। एक स्कूल के लड़के ने मुझसे एक वाक्य में हिल स्टेशन और घाटी का वर्णन करने के लिए कहा, और मैं बस इतना ही कह सका, एक स्वर्ग जो हो सकता था। The 27th of June बारिश ने कुछ मौसमी आगंतुकों एक तेंदुआ और कई हजार जोंकों के आगमन की शुरुआत की है। कल दोपहर स्कूल के नीचे सर्वेंट्स क्वार्टर के पास से तेंदुआ एक कुत्ते को उठा ले गया। शाम को इसने बिज्जू की गायों में से एक पर हमला किया लेकिन बिज्जू की मां के आने पर भाग गया, जो गाली गलौज करती हुई आई थी। जहां तक जोंकों की बात है, मुझे शीघ्र ही प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा रक्तपात करने की आदत हो जाएगी। अन्य नई आवक हैं स्कारलेट मिनिवेट्स, मादा पीले रंग की होती हैं, शानदार रत्नों की तरह पत्तियों के बीच चुपचाप उड़ती रहती हैं। पेड़ कितने भी पत्तेदार क्यों न हों, चमकीले रंग के ये पक्षी अपने आप को छुपा नहीं सकते, हालांकि बिल्कुल चुप रहकर वे कभी कभी किसी का ध्यान नहीं जाने देते हैं। साथ में ड्रोंगों का एक जोड़ा आता है, अनावश्यक रूप से आक्रामक, मिनीवेट्स का पीछा करते हुए। एक पेड़ की लता तेजी से ओक के पेड़ के तने पर चढ़ती है, पूरे रास्ते कीड़ों को काटती है। अब वर्षा होने के कारण कीटभक्षी पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। The 2nd of August पूरी रात बारिश नालीदार टीन की छत पर ढोल पीटती रही है। कोई तूफान नहीं था, कोई गड़गड़ाहट नहीं थी, बस एक उष्णकटिबंधीय मंदी की स्थिर लहर थी।
यह मुझे जागते रहने में मदद करता है, साथ ही यह मुझे सोने से नहीं रोकता है। यह पढ़ने के लिए एक अच्छी आवाज़ है। बाहर बारिश, भीतर शांत और हालांकि टिन की छतों को गैर जिम्मेदार रिसावों के लिए दिया जाता है, बारिश से अछूता होने और फिर भी बारिश के संपर्क में होने का एहसास होता है। The 3rd of August बारिश बंद हो जाती है। बादल छटने लगते हैं, सूरज मेरी बाईं ओर की पहाड़ी से टकराता है। एक महिला लाठी काट रही है। मुझे काउबेल्स की खनखनाहट सुनाई देती है। ओक के पेड़ में एक कौवा अपने पंखों से बारिश की बूंदों को हिलाता है और निराश होकर कांव कांव करता है। लीकेज पाइप से पानी टपकता है और अचानक स्वच्छ और शुद्ध सीटी बजने वाले थ्रश का गीत खड़की गहराई से एक गहरे मीठे रहस्य की तरह उभरता है। The 12th of August अंतहीन बारिश और एक स्थायी धुंध। हमने 8-9 दिन से सूरज नहीं देखा है। सब कुछ गीला और गीला। जाने के लिए कोई जगह नहीं। कमरे को गति दें, खिड़की से बाहर कुछ उछलती हुई छतरियों को देखें। कम से कम ठंडी बारिश तो नहीं है। देर से मानसून के फूल दिखाई देने लगते हैं। जंगली बलसम, दहलिया, बेगोनिया और ग्राउंड ऑर्किड के रूप में पहाड़ी हरे भरे होते हैं। The 31st of August अगस्त का आखिरी दिन है और भरपूर मानसून वृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई है। कोब्रा लिली के बीज लाल हो रहे हैं, यह दर्शाता है कि बारिश समाप्त हो रही है। कुछ दिनों में फन पीले होने लगेंगे, लेकिन अभी वे दृढ़, हरे और सीधे हैं। ग्राउंड ऑर्किड, गुलाबी लेडीज स्लिपर और वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड ने लंढों की घास की ढलानों पर फैशन का प्रदर्शन किया। जंगली दहलिया, लाल, पीले और मैजेंटा, अपने सिर को चट्टानी दरारों से पीछे करते हैं जहां उन्होंने पकड़ लिया है। सांप और कृंतक, अपने बिलों और बिलों से बाहर निकलकर छतों, अटारी और गोदामों में शरण लेते हैं। एक कर्कश, दृष्टिहीन कमरों के बारे में गलतियां, बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। इसे मत मारो, उनकी दादी को सलाह देते हैं। चुचुंदर भाग्यशाली हैं, वे पैसे लाते हैं। और निश्चित रूप से, मुझे मेल में एक चेक प्राप्त होता है। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सभी का स्वागत है। The 3rd of October हम मानसून से सीधे सर्दियों की बारिश में चले गए हैं। अधिक ऊंचाई पर हिमपात। शाम की ओलावृष्टि के बाद आकाश और पहाड़ियां एक सुंदर सुनहरी रोशनी से भर जाती हैं। The 26th of January सर्दियों में पहाड़ों पर बारिश, घर के शांत सन्नाटे में जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ और मेरा दोस्त, जो यहाँ था, चला गया है। यह बहुत अकेला है, बहुत शांत है, जैसे मैं तरल मौन में बैठा हूँ। भीतर एक सन्नाटा, बारिश की लय से घिरे, पत्तियों पर, नींबू पर, छत पर, भीगे हुए डहलिया और खिड़की के शीशों पर पानी का लगातार बहाव,
जबकि धुंध घर को एक अंधेरे दुलार में रखती है। जैसे ही मैं एक खिड़की के पास रुकता हूँ, बारिश रुक जाती है और फिर से शुरू हो जाता है। और पेड़, अब हरे नहीं बल्कि भूरे रंग के, मुझे अपने अकेलेपन से डराते हैं। The 23rd of March, देर मार्च। सर्दी का अंत। मैंने मसूरी पर अब तक का सबसे काला बादल देखा है, और फिर यह आधे घंटे तक कंचे की तरह बरसता रहा। आकाश को साफ करने के लिए ओलावृष्टि जैसा कुछ नहीं। यहाँ तक कि जब मैं लिखता हूँ, तो मुझे एक इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। रस्किन बॉन्ड।